Hello everyone, welcome back to my channel. So yeah, I hope you are all safe and doing well. So guys, फाइनली हम लोग आबू पर्वत पहुंच चुके हैं और वहां पर सबसे पहले जहां हम जा रहे हैं वो है ज्ञान सरोवर। तो ये जितने भी जगह हम लोग गए हैं ये सब बाबा जी का ही निर्माण किया हुआ सारी जगह है। बहुत ही प्यारी जगह है ज्ञान सरोवर, जहाँ पर बाबा ज्ञान देते थे, आते थे, बाबा के बच्चे आते थे यहाँ पर। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना हुआ था, मुझे तो सारी जगह बहुत ही अच्छी लगी। तो यहाँ पर डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी थी दिवाली की, क्योंकि दिवाली आने वाला था और पूरा माउंट आबू दिवाली से जगमगाता था। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी झालरों से डेकोरेशन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है और डेकोरेशन करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये रहा हमारा ग्रुप जो द्विवेदी नगर से पूरा सेंटर से आया हुआ था। ये सारी माताएं थीं, भाई थे, लगभग हम सब लोग 40-45 लोग थे। तो ये ग्रुप निकला था, क्योंकि सेवाओं में फिर हम सब बंध जाते हैं, इसलिए पहले दीदी ने घुमा दिया था सब जगह। तो माताएं बहुत अच्छी थी, बहुत स्नेह मिला था सबसे। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक पूरी पिक्चर्स थी जो हमारा अलौकिक परिवार था, उनके साथ पहले एक पिक्चर्स मैंने क्लिक की एंड उसके बाद फिर घूमना स्टार्ट किया। हाँ, इधर सब लोग यहाँ पहली बार आए थे, तो इतना अच्छा लोकेशन, इतनी अच्छी डेकोरेशन देख के, इतनी अच्छी हरियाली देख के बस मन कर रहा था पिक्चर्स क्लिक करते चले जाएं। तो यहाँ पर कई माताएं थी जो हेल्प मांग रही थी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, तो वो भी करते जा रहे थे। सबसे पहले हम लोग जब ज्ञान सरोवर में एंट्री किया, सबसे पहले बाबा के कमरे में गए। हर जगह बाबा के जहाँ जहाँ स्थान हैं घूमने के हैं, तो उस जगह एक बाबा का कमरा ज़रूर बना है मेडिटेशन के लिए। तो यहाँ जो भी आते हैं सबसे पहले बाबा के रूम में जाते हैं, बाबा से दृष्टि लेते हैं, बाबा से शक्तियों की किरणें लेते हैं और चार्ज होके उसके बाद सब जगह घूमते हैं। तो हम लोगों ने भी बाबा से किरणें ली और उसके बाद फिर निकले घूमने के लिए। तो आइए अब मिलवाते हैं उनसे जिन्हें मैं बार बार बाबा बोलती हूँ और जब से आई हूँ तब से बाबा ही कर रही हूँ। तो ये है मूर्ति प्रजापिता ब्रह्मा जी की, जिनके बारे में आप सबको मैं डिटेल में बता भी चुकी हूँ। उसके बाद हम लोग सब लोग पूरा लाइब्रेरी घूमे, किस तरीके से इसका निर्माण किया गया, कैसे सत्य आता है, कैसे उसके बाद हम लोग त्रेता में आते हैं, मतलब चारों युगों का पूरा सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान लिया और हर जगह घूमे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लोकेशन था, बहुत सुंदर सुंदर से चित्र थे, कई पिक्चर्स भी क्लिक किया और बहुत ही ज़्यादा आनंद मिला वहाँ पर। पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवता। तो यहाँ
यहाँ कई जगह के लोग आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज रहती है, तो यहाँ पर कई लोग समझाते भी हैं चित्र को, किस तरीके से ये चित्र है, इसका क्या मतलब है, कैसे ये ज्ञान आया बाबा को, कैसे खुद ईश्वर परमात्मा आकर ब्रह्मा बाबा के तन पर आकर उन्होंने कैसे स्थापना किया, तो ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो ये जो समझा रहे थे ये अलग लैंग्वेज के थे, तो मुझे तो नहीं पता था कौन सी लैंग्वेज थी। तो इसी तरीके से पूरी लाइब्रेरी में हम लोगों ने जाकर घूमा, और तो हम लोगों के पास समय बहुत कम था और जगह बहुत ज़्यादा थी घूमने की, तो अभी हम लोगों को कई जगह जाना था। ये तो हम लोग पहले जगह आए हैं, इसके बाद हम लोगों को दूसरी जगह के लिए भी निकलना था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से घूमा और बहुत ही कम क्लिप बनाई। मतलब क्लिप तो मेरे पास बहुत थी, लेकिन अगर मैं डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होना है, और अब समय नहीं है इतना बनाने का। ये है बाबा की हिस्ट्री, बाबा कैसे थे, बाबा ने कैसे किस जगह के रहने वाले थे, इन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त किया था, कौन कौन सी अष्टरत्न दादियाँ थीं सबसे पहले जो यज्ञ में आईं, पहले यज्ञ कैसा था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बाबा की पूरी हिस्ट्री हैं। बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं जो दादियाँ इस सेवा में रही हैं, जिन्होंने बहुत ही अपने जीवन को पूरा इसमें समर्पित कर दिया है। तो यहाँ पर दीदी हम लोगों को सारी चीज़ें बता रही थी। इसके बाद हम सब लोग पहुँचे सेकेंड जगह पर, जो थी ग्लोबल हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में आपको बाबा की 3 दवाई दी जाती थी जो ज्ञान के रूप में मिलती थी। तो यहाँ पर जो भाई थे वो हम लोगों को समझा रहे थे कि किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, किस तरीके से ज्ञान और योग से अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो थोड़ी देर भाई ने ज्ञान दिया, उसके बाद हम लोग अंदर गए ग्लोबल हॉस्पिटल में, और वहाँ जाकर ये हॉस्पिटल देखा। तो ये बाबा ने एक हॉस्पिटल भी खुलवा रखा था, जिसमें जितने भी भाई बहन रहते थे वो सब आते थे, प्लस साथ ही साथ इसमें दवाइयों का रिसर्च भी चलता था। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये हॉस्पिटल भी बना है। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि केवल बीके भाई बहनों के लिए ही ये हॉस्पिटल बना है, इसमें और भी भाई लोग आते थे जो राजस्थान में ही रहते थे, जो और बाहरी लोग थे जो ज्ञान में नहीं थे, वो भी आके अपना इलाज कराते थे। तो इस जगह भी बाबा का कमरा था, और हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर भी मेडिटेशन के लिए बैठे, एंड उसके बाद फिर हम लोग निकले। तो इसके बाद हम लोग पहुँचे तीसरी जगह पर, जहाँ जाकर हम लोगों को बहुत अंदर से खुशी हुई, वो रहा पांडव भवन। ये पांडव भवन बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर ख़ासतौर से जो ओम शांति परिवार के लोग हैं जो जुड़े हैं, उनको यहाँ पर जाके बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि ये जो पांडव भवन है यही एक न्यू है जो ब्रह्मा कुमारी की यहाँ से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले बाबा यहीं पर आए थे और बाबा ने यहीं पर क्लासेस स्टार्ट की थी, यहीं पर बाबा की पूरी जीवन बीती है। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी घूमने के लिए आते हैं, बाहरी लोग, एज अ ट्रिप के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग पांडव भवन में गए। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले लंच किया, क्योंकि यहाँ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। मधुवन की अपेक्षा जो पांडव भवन का भोजन था वो इतना टेस्टी था, और कुछ मतलब अलग ही अनुभूति होती थी इस जगह आकर। तो सबसे पहले हम लोगों ने भोजन किया, क्योंकि भोजन का समय हो गया था। उसके बाद फिर बाकी जगह चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे। तो आइए आपको चारों धाम की यात्रा कराते हैं। तो भोजन करने के बाद सबसे पहले हम लोग बाबा के रूम में गए। ये है चारों धाम की यात्रा का पहला पड़ाव, पहला धाम। ये है बाबा का कमरा। बाबा इसी कमरे में रहते थे, इसी कमरे में ही बाबा ध्यान करते थे, बैठते थे, बच्चों को सुनाते थे ज्ञान। ये छोटा सा कमरा है, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा नहीं था, इतना प्रोग्रेस नहीं हो पाया था, नहीं इतनी जगह थी बाबा के पास। तो बाबा इसी छोटे से कमरे में ही ज्ञान सुनाते थे, रहते थे, सोते थे। बाबा का ये बेड है, और साइड में ये बाबा की सिंदली दी गई है, जिसमें बाबा बैठ के बच्चों से बातें करते थे। तो हम लोग थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए यहाँ पर भी बैठे, और ये कमरे में बहुत शांति मिल रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि बाबा यहाँ पर हैं और वो हम सब लोगों से बातें कर रहे हैं। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे।
ये है वो अष्टरत्न दादियाँ जिन्होंने यज्ञ में अपना जीवन समर्पित किया। बहुत ही प्यारी दादियाँ, बहुत प्यार दुलार करती थी, जो अब नहीं हैं। सभी दादियों ने अपना शरीर छोड़ दिया है और बाबा भी अब नहीं हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा लेटर लिखा करते थे। ये है सेकंड धाम, जो चारों धाम का दूसरा धाम में ये आता है बाबा की झोपड़ी। और बाबा यहाँ पर लेटर लिखा करते थे, पत्र लिखते थे अपने बच्चों को, जो बच्चे बाहर सेवा करते थे। शिव बाबा को यहाँ पर बैठ के पत्र लिखा करते थे। तो ये जो स्थान है ये बाबा का बहुत प्रिय स्थान था। तो हम सब लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, बाबा को लेटर लिखा। जो लोग लेटर लिख के लाए थे वो पत्र में यहाँ डाल रहे थे, लेटर बॉक्स बना हुआ था। तो यहाँ पर बैठ के हम सब लोगों ने लेटर लिखा। उसके बाद हम लोग बाबा के ये झूले में बैठे, जिसमें बैठ के बाबा झूला झूलते थे। बाबा को बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर। तो हम सब लोगों ने थोड़ी देर झूला झूला। उसके बाद हम लोग पहुँचे शांति स्तंभ में, जहाँ पर बाबा ने शरीर छोड़ा था। उसके बाद बाबा का जो स्तंभ था वो यहीं पर बनाया गया था। तो ये स्मृति स्तंभ है। इस जगह बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था पांडव भवन में ही। तो बाबा का जो स्तंभ था वो पांडव भवन में ही अंदर बनाया गया था। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे। इसके बाद चारों धाम की यात्रा का जो चौथा धाम था वो है हिस्ट्री हॉल। ये हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठ के ज्ञान सुनाते थे। पहले छोटे से कमरे में बाबा ज्ञान देते थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए तो बाबा ने एक हिस्ट्री हॉल बना लिया, जहाँ पर सारी हिस्ट्री अपनी बताई कि मतलब किस तरीके से वो कहाँ से रहने वाले थे और कैसे उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, किस तरीके से उन्होंने यज्ञ में आगे बढ़ाया यज्ञ को। तो सारा पूरा हिस्ट्री यहाँ पर था और बाबा इसी जगह, इसी सिंदली में सामने बैठकर बच्चों को ज्ञान देते थे। और धीरे धीरे ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती गई और जो पांडव भवन था वो पहले छोटा सा था और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करके फिर बड़ा सा मधुबन बन गया। तो पांडव भवन से होने के बाद हम लोग निकले अगले स्थान के लिए, देलवाड़ा मंदिर। ये तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, राजस्थान में पड़ता है देलवाड़ा मंदिर। ये मैंने पहले भी सुना था बट कभी आई नहीं थी। तो ये है श्वेतांबर मंदिर दिलवाड़ा का। यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो यहाँ की मैं क्लिप नहीं बना पाई हूँ। अंदर अलाउड नहीं था। बहुत ही बेहतरीन मंदिर है, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। शिल्पकला और हस्तकला का मंदिर है। आप चाहें तो गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। बाकी फिर कभी भी आपका अगर टूर बनता है तो आप जरूर राजस्थान में आए तो ये दिलवाड़ा मंदिर देखें। इसके बाद हम लोग गए लास्ट जगह, इवनिंग हो चुकी थी और हम लोग गए थे ब्रह्मा कुमारी का ये पीस पार्क, जो माउंट आबू पर ही पड़ता है। हम लोग ऊपर सबसे पहले चढ़े थे और फिर धीरे धीरे उतरते उतरते सारे स्थानों पर घूमते हुए नीचे आए थे। तो गाइस अब हम लोग लास्ट पार्क आ चुके हैं, पीस पार्क इसका नाम है और ये भी ब्रह्मा कुमारी का ही है। और बाबा ने एक यादगार पार्क बनाया था जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर लोग गेम खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं काफ़ी देर तक। अब यहाँ पर रुकेंगे एटलीस्ट 2 घंटे तो हम लोग यहाँ पर बिताएंगे ही। तो एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे नीचे के लिए। इसके अंदर पीस पार्क में पार्क तो था ही, फुलवारी तो थी ही थी, साथ ही इसमें एक लाइब्रेरी भी थी जिसमें आपको अमरनाथ का पूरा दृश्य दिया गया था। कुंभकर्ण का दृश्य था बहुत प्यारा सा और छोटी छोटी लाइब्रेरी थी जिसमें ज्ञान से रिलेटेड सारी चीजें दी गई थी। ओम शांति। जागो जागो अज्ञान नींद से जागो झांकी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंभकर्ण को उठाने की सभी ने बहुत कोशिश की, परंतु कुंभकर्ण नहीं उठ रहा। वास्तव में कुंभकर्ण कलयुग रूपी रावण नगरी में अज्ञान अंधकार में सोए मनुष्य का यादगार है। आइए देखें अज्ञान अंधकार। सफेद वस्त्रधारी देवियां, आप कौन हैं? आप अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन की बेला चल रही है। निराकार शिव परमात्मा
इसके बाद इसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए हम लोगों ने। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग दिए गए थे। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पेड़। इसके बाद हम लोग भी यहाँ पर भी बाबा का कमरा था वहाँ पर गए एंड इसके बाद हम लोगों ने पार्क में बहुत इंजॉय किया, कुछ गेम्स खेले और बहुत ज़्यादा मस्ती हुई एंड उसके बाद हम सब लोग घर के लिए निकले थे। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर कलयुग के अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, तो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के चलो करे हमसे, चलो करे हमसे रूहानी, चलो करे हमसे। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे, चलो करे हमसे रूहानी, चलो करे हमसे। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे, चलो करे हमसे रूहानी, चलो करे हमसे। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। चलो
करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। अपने आप को सेफ जोन में रखे हो ना। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए, पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे। गाइस हम सब लोग रूम आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आप फेस देख के पता कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा थक गए हैं, बिकॉज वो राउंड वाला रोड था, तो जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हेडेक हो रही है। सो अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं एंड उसके बाद रेस्ट करते हैं। मिलूंगी नाइट के डिनर में और तब आपसे बात करते हैं। फरिश्तों की तो अभी के लिए बाय बाय।